सीवान लोकसभा की वो सदस्य हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा। और कहा जाता है कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा कुछ नहीं है, जो है वो रमेश कुशवाहा है। एक घरेलू महिला को जो घर में मेहनत करती थी, आपके लिए कभी रोटी बनाती होंगी तब जाकर आप संघर्ष करते होंगे सड़कों पर, उस महिला को आपने राजनीति के बाजार में उतार दिया सिर्फ अपने फायदे के लिए। ये आरोप है आप पर कि एक कम पढ़ी लिखी महिला को आपने सिवान का एमपी बनाकर सिवान पर थोप दिया। आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात है कि वो तो वही सांसद हैं, पार्लियामेंट में तो वहीं बैठती हैं। जो पार्लियामेंट में वोटिंग होता है तो पक्ष विपक्ष में उन्हीं को वोट गिराना है। सवाल राजनीति में हमारे देश के संविधान में एक कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, जो सबसे ज़्यादा पढ़े होंगे, जिनके पास 8-10 डिग्री होगी, वही चुनाव लड़ेंगे। चुनाव वो भी लड़ सकते हैं जो यहाँ पे मतदाता सूची में जिनका नाम है, मतदाता है, उन सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। भारत की संविधान सभा जिस समय थी, जिस समय बना कानून, तो बहुत सोच समझ करके बनाया गया होगा। एक तो अमूमन देखिएगा तो पुरुषों की तुलना में महिलाएं थोड़ा ज्यादा भी पिछड़ी हुई है, चाहे वो जिस जाति की महिला हो। इसीलिए महिला आरक्षण की बात भी चल रही है हमारे देश में। पार्लियामेंट में महिला आरक्षण बिल पास भी हो गया। तो पहले हम लोगों को जेंडर के नजरिए से देखना होगा कि महिला पुरुष के बीच जो है समानता कैसे बढ़ाई जाए, बराबरी कैसे दी जाए। तो आरक्षण का पूरा कंसेप्ट यही है। उसमें आर्थिक आधार नहीं जुड़ता है, उसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उस आधार पर होता है। तो मैं इस बात को मानता हूं कि हम अपने कोई निजी फायदे के लिए नहीं, बल्कि ये पार्टी का डिसीजन था कि रमेश जी आपको नहीं लड़ना है, आपकी पत्नी को लड़ना है। अच्छा देखिए, जहां तक पढ़े लिखे की बात है, मैं तो ये मानता हूं आपसे एक कदम आगे कि कबीरदास कौन से पढ़े लिखे थे, लेकिन उनके लिखे हुए रचनाओं को आज पीएचडी के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन एक राजनीतिक समझ तो होनी चाहिए। वो राजनीतिक समझ आप समझते हैं कि विजय लक्ष्मी जी में है? देखिए कैसा है, हो सकता है कि बहुत फ्रिक्वेंटली वो हिंदी न बोल सके, अंग्रेजी न बोल सके, लेकिन राजनीति की समझदारी है, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग जो है शादी के बाद से ही शुरू हो गई। 1982 में 11 मार्च हमारी शादी हुई थी, और वो पहला जब माले की सभा था उसमें जाकर पहली बार वो गीत गाई थी। भैरवा कन्या पाठशाला में सभा हुई थी। तो शुरू से ही माले की विभिन्न एक्टिविटी में वो शुरू से हर जुलूस प्रदर्शन, खास करके महिला मोर्चा में वो काम करती थी। लेकिन अब थोड़ा सब आदमी तो कोई भाषण अच्छा नहीं दे पाएगा, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी भाषण अच्छा नहीं दे पाते हैं। तो सवाल पढ़ाई का नहीं है, उनकी उनकी पाठशाला राजनीति की रही है, वो राजनीति को समझती है, बहुत कमिटेड है नीतीश जी के प्रति, हमसे भी ज्यादा कमिटेड रही है नीतीश जी के प्रति। तो और उनकी प्राथमिक समझदारी है